गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी। उस गुफा के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह खूनी गुफा है। जो भी उस गुफा में जाता है वह फिर कभी लौट के वापस नहीं आता। फिर एक दिन की बात है। रामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वह लकड़ियां काट कर जंगल से वापस आ रहा होता है, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसकी सारी कटी हुई लकड़ियां भीगने लगती हैं। अरे ये क्या? जब मैं सुबह निकला था तब तो बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। अब अचानक ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अब क्या करूं? तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। अरे यह तो वही खूनी गुफा है। इसमें तो जो जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। अब मैं क्या करूं? इस गुफा में जाऊं या ना जाऊं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस गुफा में रुक जाता हूँ। रामू उस गुफा के अंदर चल देता है। अंदर जाने पर उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह इधर उधर देखता है, किंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह थोड़ा और अंदर की ओर चला जाता है और फिर कभी वापस लौट के नहीं आता। उधर गांव में रामू की पत्नी और उसका बेटा चिंटू उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और रामू घर वापस नहीं आता। फिर अगले दिन सुबह होने पर रामू की पत्नी और उसका बेटा गांव वालों के पास जाते हैं और उन्हें रामू के लापता होने के बारे में बताते हैं। अरे भैया, मेरे पति कल जंगल गए थे लकड़ियां काटने, परंतु वे घर वापस लौट के नहीं आए। कोई मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। अरे बहन यशोदा, मैंने रामू को कल जंगल में देखा था। वह लकड़ियां काटकर घर की ओर आ रहा था। तभी तेज बारिश होने लगी और वह उस बारिश से बचने के लिए उस खूनी गुफा में चला गया। तुम तो जानती ही हो, वह खूनी गुफा है। उस गुफा के अंदर जो भी जाता है वह कभी वापस लौट के नहीं आता है। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा? शामू भैया, आप हमारी मदद कीजिए। आप कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस गुफा में जाइए। क्या पता आपको मेरे पति और बाकी गांव वाले जिंदा मिल जाएं। नहीं नहीं बहन, हम वहां मरने के लिए नहीं जाएंगे। सब बोलते हैं उस गुफा में एक चुड़ैल है, जो भी उस गुफा में जाता है वह उसे कच्चा खा जाती है। नहीं नहीं, हमें माफ करो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर यशोदा और उसका बेटा हताश होकर वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। अपनी माँ को परेशान देख चिंटू अपनी माँ को बोलता है, माँ तुम परेशान मत हो, मैं बाबा को वापस घर लेकर आऊंगा। अरे बेटा, जब पूरे गांव वाले मिलकर उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो तुम क्या कर लोगे? कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे बाबा की रक्षा करेंगे। जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम अब सो जाओ। चिंटू रात भर सो नहीं पाता और वह अपने बाबा के बारे में सोचता रहता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अपने बाबा और बाकी गांव वालों को जरूर उस खूनी गुफा से वापस ला कर रहेगा। यही सोचकर वह आधी रात को जंगल की ओर चल देता है। जंगल का रास्ता बहुत डरावना होता है। चिंटू को बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह बिना घबराए उस गुफा की ओर चलता जाता है। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में पहुंचकर उसे वहां कोई भी गांव वाला दिखाई नहीं देता, सिर्फ डरावनी आवाजें ही सुनाई देती हैं। फिर वह हिम्मत जुटाकर गुफा में और अंदर की ओर जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अरे ये कौन है जो इस गुफा में मरने के लिए आया है? चिंटू उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। डर के मारे वह कांपने लगता है। उस चुड़ैल को देखकर चिंटू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह भागता नहीं है और अपनी जगह पर डटा रहता है। चुड़ैल उसे बहुत डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहता है। अरे, ये तो छोटा बच्चा है, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। इसे यहां से कैसे भगाऊं? ये तो मेरा सारा काम चौपट करवा देगा। दूसरी तरफ चिंटू को घर में ना पाकर यशोदा घबरा जाती है। हे भगवान, अब चिंटू आधी रात को कहां चला गया? कहीं वह अपने बाबा को छुड़ाने उस खूनी गुफा की ओर तो नहीं चला गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर वह भागती हुई शामू के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। भैया, चिंटू घर से लापता है। वह अवश्य ही अपने बाबा को बचाने के लिए उस खूनी गुफा की ओर गया होगा। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। फिर शामू भागकर बाकी के गांव वालों के पास मदद मांगने जाता है। अरे भाई कालिया, चिंटू भी उस खूनी गुफा की ओर चला गया है। अब हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर एक बच्चा अकेला आधी रात को उस जंगल में खूनी गुफा में जाने की हिम्मत दिखा सकता है, तो हमें अपने आप पर शर्म करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो शामू, चिंटू की हिम्मत को देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। चलो, हम सब उस खूनी गुफा में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर कुछ गांव वाले मिलकर उस खूनी गुफा की ओर जाते हैं।
दूसरी तरफ वह चुड़ैल चिंटू को वहां से डरा कर भगाने की कोशिश करती रहती है, परंतु चिंटू अपनी जगह से नहीं हिलता। अरे मूर्ख बालक, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूं, यहां से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हे चुड़ैल, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूं। अगर वे मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं तो मैं उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। मैं उन्हें लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अब मैं तुमसे नहीं डरता। तुम्हें जो करना है कर लो। अरे यार, ये तो बहुत बहादुर है, यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, अब मैं क्या करूं? तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लिए वहां पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, यहां तो चुड़ैल है। अरे दैया, भागो यहां से, वरना ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मूर्खों, डरो नहीं, देखो चिंटू उस चुड़ैल के पास ही खड़ा है। अगर ये चुड़ैल को खाना होता तो अब तक ये चिंटू को खा चुकी होती। जरूर दाल में कुछ काला है। तभी सब गांव वाले चिंटू के पास जाकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लगता है आज तुम सबकी मौत तुम्हें यहां खींच कर ले आई है। हे चुड़ैल, चिंटू की हिम्मत देखकर हम सब में भी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत आ गई है। अब हम तुमसे नहीं डरते। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लिए चुड़ैल की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये क्या, ये सब तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अब तो मुझे यहां से भागना ही पड़ेगा। अरे देखो देखो, ये चुड़ैल तो दुम दबाकर भाग रही है। लगता है ये कोई चुड़ैल नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। चलो इसका पीछा करते हैं। सब गांव वाले चुड़ैल का पीछा करते हैं। तभी चुड़ैल का पीछा करते करते गांव वाले ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बाकी के सारे गांव वाले मिल जाते हैं। वे सारे खुदाई का काम कर रहे होते हैं। वे लोग उन गांव वालों को अपनी ओर आता देख खुश हो जाते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। कालिया, अरे भाई घनश्याम, तुम सब लोग यहाँ खुदाई का काम क्यों कर रहे हो? और तुम सब लोग वापस गांव क्यों नहीं आए पिछले 2 महीनों से? अरे क्या बताएं भाई कालिया, ये औरत ने चुड़ैल बनकर हमें जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा हुआ था और खजाने के लालच में हमसे दिन रात यहाँ खुदाई करवाती रहती थी। जब भी कोई गांव वाला हमारी तलाश में इस गुफा की ओर आता तो यह उसे डरावनी आवाज से निकालकर यहाँ से भगा देती थी और उसे अंदर नहीं आने देती थी। और जो कोई भी अंदर आ जाता था तो उसे भी कैद करके यहाँ खुदाई के काम में लगा देती थी। तब सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं खजाने के लालच में तुम सबको डराती थी। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास है। तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मॉरल, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और किसी भी भूत चुड़ैल में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।